हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिलेशनशिप्स को स्टडी करने वाले हैं। रिलेशनशिप्स का मतलब है तल्लक। तो बेसिकली लारावेल के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस होती है और उसके अंदर जो टेबल्स मौजूद होते हैं, तो उन टेबल्स के दरमियान हमारे पास डिफरेंट किस्म का डेटा मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक टेबल के अंदर मौजूद होंगी, जो सेलर्स हैं वो एक टेबल के अंदर मौजूद होंगे और काफ़ी सारे सेलर्स प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होंगे क्योंकि उन सेलर्स ने वो प्रोडक्ट्स को ऐड किया होगा। तो अगर हम एक सेलर की जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसने प्रोडक्ट के टेबल में ऐड की हैं उनको फैच करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो लारावेल के अंदर डेटाबेस से टेबल्स के दरमियान एक कनेक्शन को कायम करना और उनसे अपनी मर्जी का डेटा फैच करवाने के लिए हम रिलेशनशिप को यूज करते हैं। आइए हम इस चीज को डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डेटाबेस है और उसके अंदर हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं। यहाँ पे यूजर का जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हमने दो टेबल्स को क्रिएट किया है। एक टेबल के अंदर हम उसका सिर्फ एक यूजर नेम ले रहे हैं और यहाँ पे दूसरा जो प्रोफाइल का टेबल है उसके अंदर हम उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हैं, जैसा कि उसकी क्या कंट्री है, उसका क्या नंबर है, और भी हम काफ़ी सारी उसके रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं जैसे कि आईडी कार्ड नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने एक मजीद कॉलम लिया है यूज़र आईडी। ये बेसिकली एक फॉरेन की तरह काम कर रही है और इसके अंदर हमारे पास ये जो यूजर्स टेबल है इसकी आईडी स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे हम आईडी की मदद से इन दो टेबल्स के दरमियान एक कनेक्शन को कायम कर सकते हैं, यानी एक रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं और इस टेबल के थ्रू इस टेबल का जितना भी डेटा है वो फैच कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है, यानी कि PHP, पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहां पे हम दो टेबल्स के दरमियान कनेक्शन को कायम करने के लिए जॉइन का यूज करते थे, जो कि कुछ इस तरह से है। हम लारावेल के अंदर भी दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए जॉइन का यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी क्वेरी है वो काफी लंबी है और हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। अगर जब भी दोबारा हमें दो टेबल्स को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें ये जितनी भी क्वेरी है ये दोबारा से लिखनी पड़ेगी और दूसरे नंबर पे ये बिगिनर्स के लिए कुछ डिफिकल्ट हो सकती है, तो इसी वजह से हम इस चीज को यूज नहीं करते। तो लारावेल के अंदर इसी चीज से बचने के लिए हमें रिलेशनशिप के 4 मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि ये हैं। हमारे पास जो सबसे पहला रिलेशन है ये है 1-to-1 रिलेशनशिप, दूसरे नंबर पे 1-to-many रिलेशनशिप, तीसरे नंबर पे है many-to-1 रिलेशनशिप, जो कि बेसिकली 1-to-many रिलेशनशिप का ही इनवर्स है, और लास्ट पे हमारे पास आता है many-to-many रिलेशनशिप। बेसिकली हमारे पास ये जो 1-to-1 रिलेशनशिप है ये किसी एक टेबल के एक रिकॉर्ड का किसी दूसरे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड के साथ एक ही मैच है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो जॉइंड हुई है इसकी एक ही प्रोफाइल हो सकती है, इसकी दो प्रोफाइल्स तो नहीं हो सकती, या तो इसे एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक टेबल में एक रिकॉर्ड का किसी दूसरे टेबल में दूसरे रिकॉर्ड के साथ एक ही मैच होता है, जो कि 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब इस चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे होता है 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास किसी एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड का दूसरे टेबल के अंदर काफी सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर काफी सारे जो यूजर्स हैं वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, यानी पोस्ट वगैरह लिखते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसके अंदर काफी सारी जो पोस्टें हैं वो स्टोर हैं। तो एक यूजर ने काफी सारी पोस्टें लिखी होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड का दूसरे टेबल के अंदर काफी रिकॉर्ड के साथ कनेक्शन है। तो इस तरह के कनेक्शन में डेटा को फैच करने के लिए हम 1-to-many रिलेशनशिप का यूज करते हैं। तीसरा नंबर इसका उल्टा है, यानी काफी सारी पोस्टें एक बंदे के साथ असाइन है, तो हम many-to-1 रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास many-to-many रिलेशनशिप है, जो कि बेसिकली एक टेबल के अंदर काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो दूसरे टेबल के अंदर काफी सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच होते हैं। इसकी एग्जांपल आप कुछ यूं ले सकते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर हमारे पास जो यूजर होता है उसके काफी सारे रोल हो सकते हैं, यानी वो एडमिन भी हो सकता है, वो एक वक्त के अंदर यूजर भी हो सकता है, एडिटर भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटर भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास रोल्स के अंदर एडिटर है, काफी सारे जो यूजर्स हैं वो एडिटर हो सकते हैं। तो इस तरह many-to-many रिलेशनशिप काम करता है। अब इसको यूज करने के क्या फायदे हैं। लारावेल के अंदर रिलेशनशिप को कायम करने के लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है और बड़े सिंपल मेथड्स का यूज करते हुए हम दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा जो कोड है वो एक तो रीडेबल होता है और दूसरा इसको मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है।
दूसरे नंबर पे हम मॉडल के थ्रू रिलेशनशिप को यूज करते हैं, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के थ्रू ये काम और भी इजी हो जाता है कि हम डेटा को किस तरह हैंडल करेंगे। तीसरे नंबर पे हमें डेटाबेस के अंदर मैन्युअली जाके एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू टेबल्स को कनेक्ट नहीं करना पड़ता, हम सिंपल मेथड का यूज करते हैं और हमारा जो काम है वो मेथड हैंडल करते हैं। चौथे नंबर पे हम कोड को रीयूज काफी इजीली कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग करना भी काफी इजी है, और क्योंकि हमारे पास शॉर्ट और क्लियर कोड होता है तो इसकी जो टेस्टिंग और डीबगिंग है वो भी काफी इजी होती है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप्स हैं जो कि लारावेल के अंदर काफी यूजफुल हैं। हो सकता है कि आपको इनमें से काफी चीजों की समझ ना आई हो, मगर जब हम इन चीजों का 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मॉडल को क्रिएट करते हैं तो बाज़ औक़ात हम उसके साथ -m का यूज करते हुए उसकी माइग्रेशन फाइल को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप माइग्रेशन फाइल को क्रिएट करें और तभी आपका जो टेबल है डेटाबेस के अंदर वो मॉडल के थ्रू कनेक्ट हो सकेगा। हो सकता है कि आपने पहले कभी टेबल को क्रिएट किया हो और बाद में आप उसका मॉडल क्रिएट करें और उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आप मॉडल और टेबल को अलग-अलग क्रिएट करते हैं तो उनके दरमियान कनेक्शन को कायम करने के लिए हमारे पास सिंपल छोटी सी शर्तें हैं। हमारे पास पहली कंडीशन आती है कि जो हम मॉडल को क्रिएट करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टेबल है और जो मॉडल है इनका नेम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो टेबल है उसका नेम बुक्स है तो हमारा जो मॉडल होगा उसका नेम बुक होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो भी टेबल होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर हमारा जो मॉडल है वो बुक है, हमारे पास जो इसका टेबल होगा वो बुक्स होगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉडल है वो यूजर है तो उसका जो हमारे पास टेबल होगा वो बेसिकली यूजर्स होगा। तो अगर इस तरह हमने किसी टेबल को क्रिएट किया हुआ है तो हम सिंपल उसका बाद में मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और उनके दरमियान एक कनेक्शन को कायम कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बुक्स नाम का एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा स्टोर है, मगर यहाँ पे लारावेल वेब एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास इस नाम का कोई भी मॉडल नहीं है। और अगर अब मैं रिलेशनशिप को यूज करना चाहता हूँ या फिर मुझे किसी भी वजह से मॉडल की जरूरत पड़ गई है तो यहाँ पे मैं सिंपल कमांड का यूज करूंगा PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और यहाँ पे मैं अपने मॉडल का नेम लिख दूंगा। मेरे टेबल का नाम बुक्स है तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन के जो हमारा लेटर है वो कैपिटल होगा और नेम बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बुक और ये सिंगुलर फॉर्म में होगा क्योंकि हमारा जो टेबल है वो प्लूरल फॉर्म में है। और इससे पहले हम इसके साथ एक माइग्रेशन फाइल को भी क्रिएट करते थे -m के थ्रू। अब मुझे वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल मौजूद है। यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच है। मैं सिंपली आपको ये चीज़ प्रूव करता हूँ। यहाँ पे मैं एक रोड को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे सर्च डेटा के बजाय डेटा कर देता हूँ। जब मैं डेटा को कॉल करूँगा तो फॉर्म कंट्रोलर के अंदर डेटा नाम की एक क्लास कॉल होगी और यहाँ पे मैं क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बुक्स नाम के टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है अब वो मैं मॉडल को टारगेट करते हुए फेच करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल अपने मॉडल का नेम लिखूंगा बुक कॉलम और यहाँ पे मैं ऑल मेथड का यूज करता हूँ, जिसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल $डेटा, और इसको रिटर्न करवाता हूँ। एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक और यहाँ पे मैं आके अपने जो लारावेल वेब एप्लीकेशन है उसे, और यहाँ पे हमने जिस राउट को क्रिएट किया था डेटा, मैं इसको कॉल करता हूँ। तो ये देखें जितना भी मेरे पास बुक्स नाम का जो टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड थे वो मैं मॉडल का यूज करते हुए फेच कर रहा हूँ। तो इस तरह बाद में भी हम अपने टेबल और मॉडल के दरमियान एक कनेक्शन को कायम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।